अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आज़िज़ काज़मी और हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा यूके से। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। कैसा चल रहा है आपका ट्रिप? धन्यवाद आरजू जी कि आपने मुझे बुलाया। ट्रिप ठीक चल रहा है। आप देख सकती हैं टैनिंग काफ़ी हो गई है, धूप बहुत ज़्यादा था। इट्स अ वंडरफुल सिटी। लीड्स बहुत सुंदर जगह है। और कल हमारी कुछ मीटिंग्स हैं, आज भी गए, काफ़ी मीटिंग्स थी। तो आउट एंड आउट गुड। आपके दर्शकों को भी मैं लीड्स दिखा दूं जिन लोगों को देखना है। हाँ प्लीज। तो दिख रहा है? जी जी बिल्कुल दिख रहा है, तो यस, दिस इज पूरा सिटी लीड्स। दिख रहा है। और मैं यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में हूँ इस समय। जी जी तो बिल्कुल आप इंजॉय कीजिए अपना विजिट और होपफुली आपको अच्छा ही लगेगा वहां पर। और क्योंकि जाहिर है इस तरह से थोड़ा विजिट कहीं हो जाए करे तो थोड़ा सा फ्रेशनेस भी आ जाती है, इंसान बोर हो जाता है एक जगह रह रहकर। लेकिन ये जरूर है कि आप तो खैर वैसे भी जाते रहते हैं। लेकिन सर ये न्यूज़ आपने आई होप देखी होगी कि पाकिस्तान ने कनाडा को कहा है इंडस वाटर ट्रीटी पे भारत से बात करने के लिए या प्रेशराइज करने के लिए। क्या कहेंगे आप? आरजू जी, मतलब मैं शायद पाकिस्तान को समझ नहीं पाता कि पाकिस्तान जो रूट कॉज है उसको किसी भी तरीके से देखने को तैयार नहीं है, मगर वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से करना चाहते हैं। इंडिया ने ये इंडस वाटर ट्रीटी है, ये 3 वॉर पाकिस्तान ने शुरू किए, जो पाकिस्तान के स्कॉलर्स भी ये बात अब एक्नॉलेज करते हैं। और इंडस वाटर ट्रीटी उन तीनों वॉर में, कारगिल में, सब में इंडिया ने कभी भी उसको बंद नहीं किया या कभी भी उसको सस्पेंड नहीं किया। अभी भी जो इंडिया ने किया है, ऐसा नहीं कि आपका पानी रोक रहा है, इंडिया ने कहा है कि हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं। आपके हिस्से का वाटर आपको मिलेगा और जो हमारे हिस्से का वाटर है, अभी तक हम वो यूज नहीं करते थे, वो भी आपके पास जाता था, अब हम उसको यूज करेंगे। इंडिया इज नॉट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रप्शन इन द वाटर। पाकिस्तान एंटिसिपेशन में है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में ऑलरेडी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के एक मुकदमा गया था, जिसमें इंडिया की ये कहना था, चूंकि ये पीसीआईए में गए, और इंडिया का ये कहना था कि आर्टिकल 9 के अंदर में जो डिस्प्यूट मैकेनिज्म है, रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि वो सिक्वेंशियल है, कि सिक्वेंशियल एज इन कि कुछ रिक्वायरमेंट पहले हो जानी चाहिए इससे पहले कि वो सीधा आर्बिट्रेशन में जाए मैटर। तो या कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर हैं जिसपे सिर्फ एक न्यूट्रल एक्सपर्ट ही बैठाया जा सकता है और उन मैटर्स पे किसी भी प्रकार की आर्बिट्रेशन की संभावना नहीं है। तो हमने पीसीआईए में ये बात रखी कि भाई वी डोंट थिंक कि ये पीसीआईए का जुरिस्डिक्शन बनता है, क्योंकि ये मैटर आर्बिट्रेशन में आना नहीं चाहिए इस स्टेट पे, इस लेवल पे। ये मैटर बेसिकली न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। फिर भी पीसीआईए ने हमारी इस आर्ग्यूमेंट को नहीं माना। मुझे लगता है कि पीसीआई का डिसीजन ठीक नहीं था और पीसीआई ने ये कहा कि हमारा जुरिस्डिक्शन बनता है, यानी कि वो ये कह रहे थे कि जो डिस्प्यूट एंड डिफरेंसेस मैकेनिज्म दिए गए हैं आर्टिकल 9 में, उनमें सीधा आप आर्बिट्रेशन पे मैटर ले जा सकते हैं, विच आई डोंट थिंक शुड बी डन, क्योंकि आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा मैटर न्यूट्रल एक्सपर्ट देखेगा, कौन सा मैटर कमीशन देखेगा और कौन सा मैटर आर्बिट्रेशन देखेगा। तो यही बात को लेकर के हमने फिर विड्रॉ कर लिया परमानेंट कोड ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से कि भाई आई डोंट थिंक कि जिस मैटर पे आप पाकिस्तान के इस मैटर को आप सुनने के लिए तैयार हुए हो, वो आर्बिट्रेशन का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, वो न्यूट्रल एक्सपर्ट के सब्जेक्ट मैटर है। तो दिस इज आवर प्राइमरी बोन ऑफ कंटेंशन। अगर हम तो पाकिस्तान से ये कह रहे हैं कि आप टेररिज्म पे फोकस क्यों नहीं कर रहे, आप उसको बंद कर दें तो पानी तो वैसे ही चलेगा, बल्कि हो सकता है आपको उससे ज्यादा ही लाभ हो जाए। तो आप भारत के साथ अगर रिश्ते ठीक करना चाहते हैं तो आप चहु तरफा जिसे कह लीजिए ना कि भाई हर तरफ से आप ठीक करें ना, ये आपको इंडस वाटर ट्रीटी में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आपको एक काम करना है, टेररिज्म बंद करना है। ओनली वन थिंग पाकिस्तान हैज टू डू, और पाकिस्तान उसके अलावा हर चीज कर रहा है। आरजू जी, मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ लीड्स में हूं। हमसे ये लीड्स में दे आर एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स एजुकेशन के लिए, ताकि बच्चे इनके आए। उसका कारण जानती हैं क्या है और इंडिया पे क्यों फोकस कर रहे हैं? बिकॉज जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि यूनिवर्सिटी अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से पुल आउट कर गई है, दे स्टॉप टेकिंग स्टूडेंट्स। तो क्यों हो रहा है ऐसा?
आपको पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान के एक शब्बीर अहमद करके थे जिन्होंने 30 बच्चियों का रेप किया था और उनको 14 साल की सजा मिली थी या कुछ। उसके बाद उनको पाकिस्तान डिपोर्ट, उनका सिटीजनशिप रिवोक किया गया, उनको पाकिस्तान डिपोर्ट करने के लिए कहा गया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनको लेने से मना कर दिया क्योंकि हम नहीं ले रहे इनको। पॉइंट यह है आरजू जी कि इंडस वाटर ट्रीटी तो चलेगी ही, कौन मना कर रहा है? हमने उसको अभियान में डाला है, उसको टर्मिनेट नहीं किया। हम टर्मिनेट भी कर सकते थे, वी डिडंट टर्मिनेट इट। आप वन साइडेड टर्मिनेट नहीं कर सकते सर। कौन बोला आपको ऐसा? ऐसा मैंने कहीं सुना था कि वन साइडेड टर्मिनेट कैसे हो जाएगा जब दो लोगों ने, दो कंट्रीज ने मिलकर ये ट्रीटी बनाई है, ये एग्रीमेंट बनाया है, तो वो एक साइड से कैसे टर्मिनेट हो जाएगा? जब बायलैटरल ट्रीटी जो होती है उसके टर्मिनेशन का जो ग्राउंड है कि कोई भी एक पार्टी जो है जिसको लगता है कि हाँ भाई ये ट्रीटी का जो रिक्विजिट रिक्वायरमेंट है वो नहीं अगर पूरा हो रहा अगर वो पॉइंट लिखा गया हो, अगर वो क्लॉज डाला गया हो, तब हो सकता है। नहीं, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। आर्टिकल 60 मटेरियल बीच को मैं लॉ पे नहीं जाना चाहता कि बायलैटरल ट्रीटी दो तरीके की होती हैं, बायलैटरल और मल्टीलैटरल। इंडस वाटर ट्रीटी बायलैटरल है, तो टेक्निकली कोई भी पार्टी कभी भी इसको छोड़ के जा सकता है। जिसको आप विड्रॉल कहती हैं वो कोई भी किया जा सकता है, टर्मिनेशन किया जा सकता है, टर्मिनेशन थ्रू विड्रॉल किया जा सकता है। देखिए पॉइंट क्या मैं कह रहा हूँ कि इंडिया ने टर्मिनेट ऐसा आप नहीं करेंगे। आपने जैसे आप यूएस को देखिए, उन्होंने कितने टीटी साइन किए थे, सबसे वो डिनंशिएशन कहते हैं उसको, वो पीछे हट गए, उन्होंने उस टीटी को छोड़ दिया। ये जो आज ईरान और अमेरिका के बीच में डील होने की बात हो रही है, डील तो हो रखी थी, ओबामा जी के समय पे डील हो रखी थी, दोनों पार्टी ने साइन किया था, तो ट्रंप ने आगे का उसको फाड़ के फेंक दिया, उन्होंने कहा मानती नहीं है इसको। उसी तरीके से उन्होंने यूएनएफसीसी जो थी और क्यों तो ये जो भी क्लाइमेट रिजीम की बातें चलती उससे वो पुल आउट कर गए, उन्होंने उसको अपने आप को निकाल लिया, बहुत सारी टीटी से उन्होंने अपने आप को निकाल लिया। तो आप ये थोड़े जबरदस्ती कर सकती कि नहीं टीटी को मानिए ही मानिए। हाँ, आप एक कोर्ट में मुकदमा ला सकती हैं कि भाई इंडिया ने जो मटेरियल ब्रीच किया है या जो विड्रॉल किया है वो ब्रीच है या वो जस्टिफाइड नहीं है, आप उसको मुकदमे ला सकती है, मगर आप ये कहते नहीं कर सकते। तो इंडिया का आपसे ये कहना है कि वी आर, जो टेररिज्म है, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान अगर समझदार देश होता तो पाकिस्तान ये कहता कि भाई वी आर, इंडिया को इंगेज करता कि वी आर गोइंग टू अश्योर यू कि 5 साल में टेररिज्म को हम नॉकआउट कर देंगे, अपने समाज से खत्म कर देंगे, एंटी इंडियन फीलिंग को हम समाप्त कर देंगे। ये ना करके वो कह रहे हैं हम एंटी इंडिया भी रखेंगे, हम सारी झूठी बातें भी बताएंगे और हमको जो है इंडस वाटर ट्रीटी अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चाहिए। तो अगर आप नहीं रोल बैक कर सकते टेररिज्म, तो फिर आप हम जो हमारी क्षमता में होगा वो हम करेंगे। हमने तो सिर्फ सस्पेंड किया है ट्रीटी को, हमने कोई उसको टर्मिनेट तो किया नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि जब आप अगर ट्रीटी को रिवाइव करने का तरीका आप कह रहे हैं, आप टेररिज्म बंद कर दीजिए, ट्रीटी कल से एक्टिव हो जाएगी। तो सर पाकिस्तान लेकिन क्या कनाडा बात करेगा? आपको लगता है कनाडा भारत से कुछ कहेगा? कनाडा वुड लाइक टू बर्न देयर हैंड्स। ये एक यूनिलैटरल, अरे ये एक बायलैटरल मैटर है। कनाडा से क्या मतलब है भाई इसका? कनाडा से क्या? ऑलरेडी कनाडा और इंडिया के रिश्ते अभी खराब हो रखे थे, वो तो बड़े धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहे, उन्होंने सारी बातें वापस ले ली। अब तो उनकी जो माउंटेड पुलिस थी या कैनेडियन पुलिस थी उसने भी कह दिया कि कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट का हमें डायरेक्ट हाथ नहीं मिला। तो वो तो अपना फायदा देखेंगे। अब आपने जबरदस्ती, एक तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलती है कि वो कोई भी बायलैटरल मैटर में इंडिया को घुसड़ देते हैं। अगर आपको जाना है तो वर्ल्ड बैंक के पास जाइए, ठीक है ना। तो ये तरीका नहीं है कि आप किसी भी देश से कहें कि इंडिया से, अब मेरी इंडिया से कहिए वो ट्रीटी में करे, आप इंटरफेरेंस कीजिए। कनाडा अपना इंटरेस्ट देखेगा या आपका इंटरेस्ट देखेगा? तो कनाडा वाले भी तो आपको पलट के कह सकते हैं ना। चाइना आपको कहता है ना, चाइना के, मैंने तो आपके ही टीवी के एक्सपर्ट्स को सुना कहते हुए कि चाइना आपसे कह रहा है इंडिया से रिश्ते ठीक करो, टेररिज्म बंद करो। लेकिन सर वो तो खैर पाकिस्तान का कहना है कि टेररिज्म हम नहीं कर रहे, वो नॉन स्टेट एक्टर्स, ऐसे कई बार कहा गया, लेकिन अब पता नहीं नॉन स्टेट एक्टर अगर हो फॉर एग्जांपल, तब भी बहरहाल पाकिस्तान स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी बनती है उनको रोकने की। अगर नॉन स्टेट एक्टर्स आपका देश चला रहे हैं तो आप फिर छोड़ दीजिए देश, सरेंडर कीजिए कि हम नहीं चला सकते ये देश। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे ऐसी फोर्सेस हैं जो आपके स्टेट से बड़ी हो चुकी हैं, जो स्टेट उनके आगे नतमस्तक है, मतलब मुझे ये बात ही नहीं आ रही है कि एक कोई इंसिडेंट हुआ, चलिए नॉन स्टेट एक्टर्स कर सकते हैं, आप हाथ से निकल गए, कुछ फेलियर हो गया, ठीक है, चलिए हो सकता है, आप उनके ऊपर स्टर्न एक्शन लें। आपने तो नॉन स्टेट एक्टर्स ऐसा ही है।
पला बढ़ा करके इतना मोटा बनाया हुआ है कि आप हाँ तो खुद ही डरते हो नॉन स्टेट एक्टर से, भाई आप फिर से नहीं इनको बिल्कुल उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए डेफिनेटली, तभी ये चीजें कंट्रोल हो पाएंगी। लेकिन सर जाहिर है कि अगर मैं डॉक्टर साहब आपसे बात करूं, और आप एक टीचर भी हैं और आपकी कंट्री में इस वक्त जो हंगामा मचा हुआ है स्टूडेंट्स का, और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और असेंबली की तरफ या पार्लियामेंट की तरफ जा रहे थे, तो उनके ऊपर एक्शन हुआ है, होना चाहिए था या नहीं, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने तो देखा नहीं आरजू जी की हुआ क्या है, बट अगर मान लीजिए जो ये प्रोटेस्ट है उसमें वो लोगों ने कुछ ऐसी जगह पे जाने की कोशिश की जो नहीं जाया जा सकता, तो पुलिस ने रेजिस्ट किया होगा कि भाई आप वहां ना जाएं। देखिए आरजू जी, मैं एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन भी मांग रहे हैं हाँ, मैं स्टूडेंट्स। शुरू से मैं आपको बता देता हूँ, मैं अपनी राय इस पे स्पष्ट कर दूं। मैं बहुत दिन से सोच भी रहा था कि एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बट व्यस्तता के कारण नहीं बना पाया। आपने मुझे अपना फोरम दिया और ये प्रश्न पूछा, इसके लिए धन्यवाद। देखिए, मैं सोनम वांगचुक जी को बहुत पसंद करता हूँ। आई लिटरली वर्शिप हिम लाइक अ हीरो। ही इज अ हीरो। भारत के बहुत मतलब भारत माँ का एक बहुत गौरवान्वित बेटा है, उसका नाम सोनम वांगचुक है। तो सोनम वांगचुक हम सबके बहुत ही फेवरेट है और मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनका। लेकिन किंतु परंतु ये जो वो कर रहे हैं कॉज, मैं उस कॉज में उनके साथ नहीं हूं। क्योंकि आप गवर्नमेंट को, अभी मैं आपसे पहले एक और चैनल पे भी था, वहां पे ये बात हुई, मैंने ये देखा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट कराती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश करी है, मगर वो एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस बॉडी है। तो वहां पे अगर प्रोफेसर, देखिए आरजू जी, इन सब के पीछे मेन कारण जो है ना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण जो मुझे लगता है ना, भारत में कोचिंग सिस्टम जो है, मतलब ना कि एक भीड़ है, क्योंकि पैसा है ना, अनाप शनाप पैसा है ना। लोग, पेरेंट्स अपने बच्चों को 3-4 लाख रुपए लेकर के एडमिशन करवा देते हैं। तो आप सोचिए कि अगर आप 4 लाख 3 लाख रुपए दे रही हैं, 2 लाख रुपए दे रही हैं, और 100 बच्चे आपके मेरे कोचिंग में आ रहे हैं, तो 100 को 2 लाख से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 करोड़ रुपए हो गए मुझसे। और अगर यहाँ तो हजार हजार बच्चे कर रहे हैं, ये मल्टी बिलियन रुपीज का इंडस्ट्री है ये। तो जब आपकी कोचिंग में आपने इतने पैसे चार्ज किए हैं, तो आपके पास ये भी होगा कि आप रिजल्ट प्रोड्यूस करें। तो रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए ये कोचिंग सिस्टम ने, तो जो ऑर्डिनरी बच्चे हैं जो 2 लाख रुपए की कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, जो बड़ी मुश्किल से स्कूल जा करके अपने आप को, अपनी घर वालों की भी उनको वो देखना है कि हम घर पे मदद कर सके, कुछ और भी हेल्प कर सके, वो बच्चे तो अपनी रॉ टैलेंट पे, इन्होंने तो इसको गेस वर्क बना दिया है कोचिंग ने। मैं कोचिंग के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद अपनी एक कोचिंग जुडिशियरी की और यूपीएससी की खोलना चाहता हूं, और शायद खोलूंगा भी, बिकॉज की मेरा इंटेंट अच्छा है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं आपसे आरजू जी, कि आप आज की डेट में कोचिंग वालों ने इसको एक धंधा बना दिया है। अब ये सिर्फ रॉ मेरिट नहीं है, वो पेपर गेस कर देते हैं, पेपर 10 साल का एनालाइज कर रहे हैं, पैटर्न एनालाइज कर रहे हैं। तो फिर वो बच्चा जो एक +2 का बच्चा होना चाहिए, जिसका सामान से काम होना चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई करे, उसके बाद क्वेश्चंस देख करके वो अपनी एबिलिटी से उसको आंसर करे, अब तो उसके पास ट्रिक्स आ गए हैं। वो जो कोचिंग में बैठने वाला है वो उसको क्वेश्चन बता दे रहा है, और फिर उसके बाद जो प्रोफेसर क्वेश्चन सेट कर रहा है उसको आपने 15-20 लाख 50 लाख रुपए दे दिए, उसने भी 3-4 क्वेश्चन, चलिए मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, उसने कहा कि हम 100 क्वेश्चन तो तुम्हें नहीं रिलीज करेंगे, आपने कहा 20 कर दो। क्योंकि आपका मान लीजिए आरजू जी 100 क्वेश्चन आए, तो आपको 100 में 100 नहीं सॉल्व करने होते नीट में एडमिशन लेने के लिए। आपने 100 में 45, मान लीजिए, मुझे कट ऑफ नहीं पता, मगर मान लीजिए आपने 100 में 45 सॉल्व कर दिए, आपका हो गया। अगर 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपको पता है, तो बच्चा अपनी मेहनत से 25 थोड़ा बहुत वो इधर उधर करके जुगाड़ कर लेगा, तो वो उसके लिए लाइफ आसान हो जाती है। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता, और पूरा क्वेश्चन पेपर आउट भी नहीं हुआ है, आउट कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन हुए हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने कभी इसको डिनाई किया? इसमें गवर्नमेंट का क्या लेना देना था? नेशनल टेस्टिंग एक ऑटोनॉमस बॉडी है, गवर्नमेंट का क्या लेना देना है इससे? गवर्नमेंट ने कहा हम एसआईटी बना देते हैं, आपको जो चाहिए हम वो प्रूव करा देते हैं, लेकिन नहीं, चूंकि इसको एक मूवमेंट बनाना है, जबरदस्ती का मूवमेंट। सर अगर कोई अच्छी चीज हो जाए तो गवर्नमेंट फौरन अपने सर ले लेती है कि भाई ये हमारी वजह से हुआ है, हमारी सरकार में हुआ है। तो अगर कुछ गलत होगा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। गवर्नमेंट ने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ना, गवर्नमेंट ने एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट, रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? आप रिजाइन करवा दीजिए। इसलिए कि कोई अगर अच्छा कुछ काम हो जाए और गवर्नमेंट अपनी वाह कराती है, तो अगर कुछ गलत होता है किसी भी कंट्री में, तो वो उसकी जिम्मेदार भी फिर गवर्नमेंट ही को ठहराया जाएगा ना। वो ये थोड़ी कहेंगे इनका क्या लेना देना है। बिल्कुल, आपका प्रश्न एकदम सही है, लेकिन गवर्नमेंट ने अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट करी ना। गवर्नमेंट ने कहा कि हम एसआईटी बनाते हैं, कॉज पता करते हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने क्या पैसे लेकर के ये लीक करवाया है, ये क्या चार्ज है आपके? आपका चार्ज ये है कि भाई आपके अंडर में एक एनआईटी थी, जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी है गवर्नमेंट की वेबसाइट के हिसाब से।
तो उसमें अगर कुछ लोग बेईमानी कर रहे थे और गवर्नमेंट को नहीं पता चला, गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज कर लिया, गवर्नमेंट ने इसको हशश नहीं किया। लेकिन सर प्रोटेस्ट में बच्चों के ऊपर फायरिंग करने का या जो टीयर गैस है वो लगाने की क्या जरूरत थी? उसके बगैर भी तो काम हो सकता था। अगर वो देखिए जो जगह दी गई थी उस जगह की बजाय किसी और जगह जाके प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, पीसफुली जा रहे थे, नहीं तो नहीं उनके ऊपर लाठी चार्ज जो हुआ है, पूरा इंटरनेट जो सोशल मीडिया भरा पड़ा है, वो देखकर मतलब जो बेशक बीजेपी का सपोर्ट भी करते हो वो भी हैरान है कि ये हो क्या रहा है। नहीं, देखिए आरजू जी, पहली बात तो उनको स्टूडेंट कह देना ये तो बहुत हो जाएगा कि कौन किस तरीके का है। उसने कभी छोटे प्लस टू छोटे में, बच्चे हैं सर, बच्चे बच्चियां जिनकी वीडियोस मैंने अरे भाई देखी। आपको जो नीट का बच्चा होना चाहिए वहां पे ना, जो मेडिकल का, कोई भी बच्चा आकर के वहां पे खड़ा हो जाए, तो मुझे तो इस कॉज को समझ में नहीं आता। मैं अगर वो बच्चा है, वो अपने उस फ्रेमवर्क में जहां उसको बैठ करके पढ़ना चाहिए, अगर वो ये कह रहा है कि सारा सिस्टम ही करप्ट हो गया है, तो फिर बात ही अलग नहीं, है। अगर आप उनको मारेंगे, उनके ऊपर टेयर गैस फेंकेंगे, मुझे नहीं लाठी लगता चार्ज हो रहे हैं, डंडे लेके मार रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो मैंने वो अच्छा इंप्रेशन तो नहीं गया ना सरकार, आपकी नहीं, सरकार का। मेरे 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 पास ऐसी कोई, क्योंकि मैंने देखा नहीं, मैं सारा दिन यहाँ पर था तो, हम्म, और मैं अभी जो दूसरे चैनल पर था, उन्होंने तो मुझे दूसरी साइड की भी वीडियोस दिखाई कि बच्चों ने जो है वो पुलिस को लेकर के मारा है, पुलिस की वैन में आग लगा दी है, ये भी हुआ है ना। देखिए आरती जी, जब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इन चीजों पे नहीं जा रहा, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट को ये बात, गवर्नमेंट इतनी मूर्ख नहीं है, उनको पता है कि इस बात का वेट किया जा रहा है कि वो जरा सा फोर्स यूज करे और इसको जो है फिर एक ऐसा पॉलिटिकल रंग दे दिया जाए कि लोग गुस्से में उठ जाए। ये तो गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पता है, वो भी राजनीति के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। मगर मैं ये कह रहा हूं कि ये पॉलिटिकल लड़ाई है, तो आप इसको सोशल क्यों लड़ रहे हो? आप इसको सोशल मूवमेंट क्यों बनाना चाहते हो, जबकि सोशल मूवमेंट अगर बनना होता तब बन चुका होता। गवर्नमेंट ने आपको 1 महीने से दिया हुआ है, क्या नाम है, जंतर मंतर, आप जंतर मंतर पे 1 महीने से बैठे हुए हो। कहां से खर्चा आ रहा है, कौन पैसा दे रहा है आपको, किस तरीके से इतने लोगों का खाना पीना चल रहा है, उन लोगों का सब कुछ चल रहा है। और ये पिछले 4 साल 5 साल से इंडिया में एक नया प्रयोग बार बार चलता है कि जब होता है ये किसान, कभी ये लोग किसानों को बदनाम करने आ जाते हैं, कभी ये बच्चों को बदनाम करने आ जाते हैं। प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं जाना चाहता। अरे भाई एसआईटी की रिपोर्ट, आपको क्या चाहिए कि जो दोषी है उसको सजा मिले ना, तो एसआईटी की रिपोर्ट आने दीजिए। आपने पहले ही कहा कि क्या धर्मेंद्र प्रधान जी ने पैसे लेकर के कहा है कि हम देंगे कि हमारे घर से ले जाओ तुम कोचिंग, अरे ये क्वेश्चन पेपर। भाई मैं भी एक छोटा मोटा एडमिनिस्ट्रेशन चलाता हूं, मैं ऐसे पेपर पे कई बार साइन करता हूं, मैं नहीं पढ़ पाता हूं उनमें क्या लिखा हुआ है, मुझे एक रिलाई करना पड़ता है। पॉइंट ये है आरजू जी कि अगर गवर्नमेंट लेक्सेडल होती, गवर्नमेंट इसको हशश करती कि नहीं कुछ नहीं, तो मैं मानता। गवर्नमेंट ने एसआईटी बना दी, बात ठीक है, आप एसआईटी का प्रोब होने दीजिए, जो कल्प्रिट्स है उनको आने दीजिए, गवर्नमेंट ने धरपकड़ करी, जो लोग इसके, ये माफिया है आरजू जी, आज से नहीं होता, ये आपकी कंट्री में भी होता होगा। और इनमें से कई लोग वो बोल रहे हैं, जब बीजेपी ने एक बार, जब मैं बहुत बच्चा था तो बीजेपी ने एक वो लाने का प्रयास किया था, अध्यादेश, जिसमें कि नकल विरोधी अध्यादेश था कि बच्चों को जेल भेजेंगे जो नकल करते हुए पकड़ा गया या नकल करवाते हुए पकड़ा गया। भारत में ये एक बहुत बड़ी अजीब सी बीमारी हो गई थी, लोग ऐसे ऐसे अपने बच्चों को पास करवाने के लिए अपने मनपसंद सेंटर्स में डलवा देते थे जहां पे खुल करके कॉपी हो रहा है। उसके कारण जो है वो बच्चे जो वाकई में मेधावी होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो देखिए मैम, जो बच्चा नीट का है उसको ये पता, मैंने भी मेडिकल आईआईटी का एग्जाम दिया, ये क्वेश्चन पेपर आज से नहीं लीक हो रहे, ये बहुत पहले से हो रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए जो मैम आप एक डॉक्टर हैं, आपका 15-20 करोड़ रुपए की प्रैक्टिस है, आपका हॉस्पिटल है, आपके बच्चे को डॉक्टर बनना है, वो नहीं निकाल पा रहा एग्जाम, तो कैसे आप वो डॉक्टर बनाइएगा उसको? आपको तो खाली डिग्री चाहिए, क्योंकि उस हॉस्पिटल को चलाने वाला आपके पास है ऑलरेडी सिस्टम। अब उसको पता है कि ये बच्चा मेरा खाली एमबीबीएस ले ले और इसमें ये घुस जाएगा, इसकी जिंदगी भर की सेटिंग है, तो वो खरीद लेते हैं डिग्रियां। मुझे पता है, मेरे कई ऐसे जो फ्रेंड्स थे जिनके पापा मम्मी डॉक्टर्स थे, उन सभी का मेडिकल में सीट मिल गया उनको इंडिया में। ऐसे कोई बहुत तेज बच्चे नहीं होते थे, लेकिन ये सिस्टम चलता है, यहाँ आज से नहीं चलता आरजू मैम, ये कई जगह, हम चोर पाकिस्तान में भी चलता होगा। तो पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट को इसमें होल्ड कर देना। गवर्नमेंट को आप कह रहे हो कि धर्मेंद्र प्रधान रिजिग्नेशन दो, क्या धर्मेंद्र प्रधान जी के घर से ये सब चीजें हो रही थी? तो मैं मान लेता भाई यहाँ की इज अ करप्ट मैन। बट एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजुकेशन, जो इसकी जो भी नाम है इसका, एकेडमी या अथॉरिटी, जो भी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है, अपने डिसीजंस खुद लेती है, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस दोनों वर्ड लगा हुआ है। तो इसलिए मैं इसको, ये पॉलिटिकल वॉर है। अगर आपको गवर्नमेंट को, और आप अकाउंटेबिलिटी की बात कर रही है, डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी एक ही तरीके से होती है, 2 तरीके से होती है, या तो आप कोर्ट में जाएं और या तो चुनावों में हरा दें उनको।
चुनावों में हरा दें आप उनको ना, आप उनका लिए मूवमेंट बनाए कि ये चुनाव में हार जाएं, आप उसको पॉलिटिकल फाइट लड़िए ना, इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाइए ना। अभी 2027 में बीजेपी का इलेक्शन आ रहा है, हमें नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है, यूपी में इलेक्शन आ रहा है और बच्चे जो है नए जो 18 साल वाले बच्चे होंगे वो बहुत बड़ी संख्या में वोटर होते हैं। तो अभी इसको ये आप देखते रहिएगा, जब तक ये यूपी का चुनाव नहीं खत्म होगा आने वाले 5-6 महीने में, ये चलते रहेंगे ऐसे अनवरत, ये मूवमेंट नहीं बंद होने वाले हैं। अब आप देखिएगा कुछ और शुरू हो जाएगा, फिर कुछ और शुरू हो जाएगा, बिकॉज कि आप वो नहीं करना चाहते जो सही तरीका, आप कोर्ट में ले जाइए अगर आपको ऐसा कुछ लगता है। बिल्कुल। तो अगर आरजू जी कल मान लीजिए मैंने कुछ अपना एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया, मुझसे भाई सबको अभिषेक मिश्रा को पसंद नहीं करता, कई लोग अभिषेक मिश्रा से बहुत नफरत करते हैं, वो बहुत स्वाभाविक है, ये ह्यूमन नेचर का पार्ट है। कल को वो अनशन पे बैठ जाए क्या अभिषेक मिश्रा रिजाइन करो, मेरी क्या गलती है भाई, आप मेरा करियर खा जाओगे इसके लिए। तो पॉइंट मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे अगर लाना, अगर मैंने कोई गलती की है, मैंने कोई बेईमानी की है, तो आप बिल्कुल मुझे कॉलर कीजिए, आप एफआईआर लॉन्च कीजिए, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करवाइए अगर आपको लगता है तो मामला समझ में भी आता। बहरहाल जी, नहीं बहरहाल इस चीज को इंडियन गवर्नमेंट को देखना चाहिए और पीसफुली इस इशू को सॉल्व करना चाहिए, इसलिए कि लाठीचार्ज से जो है वो और मामला खराब होते हैं, और अगर स्टूडेंट्स ने चीजों को डैमेज किया है तो वो भी गलत है। आरजू जी पीसफुल तो था, ये जंतर मंतर पे इतने दिन तक बैठे थे, किसने क्या किया? किसी ने कुछ नहीं किया। तो अगर जो फोर्स हुआ भी, कई लोग कह रहे हैं कि सोनम, मैंने देखा नहीं फिर से, कि सोनम वांगचुक साहब को जो है वो पुलिस फोर्सफुली ले गई। तो पुलिस फोर्सफुली क्यों ले गई? उनकी जिंदगी मारने के लिए? उनको पुलिस फोर्सफुली, अगर फोर्स पुलिस ने अप्लाई भी किया तो वो ताकि उनकी जिंदगी सेव की जा सके। सही। तो आप दोनों फोर्स में अंतर नहीं समझ रही हैं। एक आदमी फोर्स का यूज कर रहा है किसी लड़की का रेप करने के लिए, दूसरा आदमी यूज कर रहा है फोर्स का उस बच्ची को बचाने के लिए, दोनों फोर्स एक हो गया? नहीं, गवर्नमेंट का पर्पस ये था कि सोनम वांगचुक जी, बिकॉज के हाईकोर्ट की टिप्पणी भी आ चुकी थी, और मेरा भी ये मानना है कि सोनम वांगचुक भारत के एक बेटे हैं, सपूत है, जिसकी बहुत आवश्यक है भारत माता को। तो हो सकता है उनकी गवर्नमेंट से वो नहीं, जो उनके व्यूज हैं नहीं मिलते, उनका अधिकार है, वो भारत में रहते हैं, उनका अधिकार है कि वो गवर्नमेंट से डिसएग्री करे और गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करे, गवर्नमेंट के खिलाफ मूवमेंट चलाए, उनका अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, उनका सामाजिक अधिकार है, उसका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन ये जो इल्जाम या जो जिस तरीके का दोषारोपण सरकार पे हो रहा है कि भाई सरकार ने फोर्स यूज कर दिया उनके खिलाफ, अरे तो उनकी जीवन बचाने के लिए फोर्स यूज किया, आपको नहीं समझ में आ रहा है? आप क्या चाहते थे कि वहां पे उनकी डेथ हो जाए, और आप फिर ये कहते हैं ये सरकार निरंकुश है, इसको फर्क ही नहीं पड़ता। तो सरकार करे तो भी परेशान, ना करे तो भी आप गालियां दे रहे हो यार। और फिर सरकार सोनम वांगचुक जी की कोई ऐसी डिमांड है जो नहीं मानने को मना करिए, सिवाय इसके कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दें। मैं नहीं मानता कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे तो आप अगर हर कोई त्यागपत्र देने लगे आरजू जी, काम एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे आप नहीं कर सकते कि आप एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला, गलतियां होती हैं, गलतियां होती हैं। कई बार आपको नहीं पता होता, आप डिसीजन लेना आपको इजी काम लगता है क्या? डिसीजन ले रहे हो आप, कई लोगों के लिए हो सकता है डिसीजन बैकफायर कर जाए। देखिए विश्व, ये सारी दुनिया की कोर्ट्स कहती हैं, विश्व का कोई ऐसा तरीका नहीं आरजू जी जिसमें कि किसी डिसीजन को गलत या सही कहा जा सके। डिसीजन लेने के तरीके और आपके इंटेंशन को गलत या सही कहा जाता है। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। तो क्या गवर्नमेंट का मेला फाइडे था? क्या गवर्नमेंट जानबूझ के नीट को पेपर लीक करवाना चाहती थी? ये गवर्नमेंट के ऊपर आपका दोषारोपण है। या गवर्नमेंट जो है इनको पता ही नहीं था कि ये जो इस तरीके का मूवमेंट खड़ा हो जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। आई थिंक ये जस्टिफाइड नहीं था। अगर बीजेपी गवर्नमेंट को हराना है, पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ा कीजिए बिल्कुल खड़ा कीजिए, भारत में आपका अधिकार है एक पॉलिटिकल व्यू लगाने का। मगर इस तरीके से इसको छद्मवेश दे करके सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आपका सुप्रीम कोर्ट पे व्यवस्था भरोसा नहीं है। तो आई थिंक कि मैं इसको सपोर्ट नहीं करता था। मैं यहाँ पे सरकार के साथ तटस्थता के साथ खड़ा रहूंगा कि मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट एन ईजी थिंग, और भारत आने वाले कुछ सालों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन भारत में सुचारू रूप से चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया इज एट द कस्प ऑफ बिकमिंग अ वर्ल्ड पावर। आने वाले 10 साल तक, समझिए ना आरजू जी, इंडिया में अगर एक चीज चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बिल्कुल, और कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती। और इनका पूरा ये है, ये भारत की जो गाथा है जो बढ़ने की, ये उसको रोकना चाहते हैं। ये नीट का नहीं है, ये भारत को गिराना चाहते हैं
कि भारत किसी तरीके से रुक जाए, भारत किसी तरीके से विश्व पावर ना बन पाए, लेकिन इनके करने से कुछ नहीं होगा। भारत हजारों वर्ष से खड़ा है, खड़ा रहेगा और ताकतवर होता जाएगा, क्योंकि हम उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये इश्यूज जो हैं वो सॉल्व हो जाने चाहिए, इसलिए कि जाहिर है कि पूरी दुनिया जो है उसकी नजरें होती हैं और मेरे ख्याल अच्छा इंप्रेशन नहीं बनता इस तरह से। बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।